गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ एनएफपीए डायमंड। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि एनएफपीए डायमंड क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और एज अ केमिकल इंजीनियर हर एक बंदे को इसका नॉलेज होना क्यों जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद एनएफपीए डायमंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एनएफपीए डायमंड। फ्रेंड्स, एनएफपीए एक्चुअली नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, जिसने क्या किया हुआ है, आपका रेटिंग्स दे रखी हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी मटेरियल हम हैंडल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हैजार्ड्स हैं वो हैजार्ड्स किस लेवल पे हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इन हैजार्ड्स को आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस पूरे के पूरे डायमंड को हमने 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक रेड जोन, एक ब्लू जोन, एक येलो जोन और एक आपका व्हाइट जोन। फ्रेंड्स, इसमें से हर एक कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, वो समझिएगा। रेड वाला कलर बेसिकली हमें ये बताता है कि जो मटेरियल हम हैंडल कर रहे हैं वो फ्लेमेबिलिटी उसमें कितनी ज्यादा है। रेड हमें फ्लेमेबिलिटी बताता है। जो ब्लू वाला जोन है ये हमें बताता है कि जो मटेरियल है हमारा उससे हेल्थ से रिलेटेड कैसे हैजार्ड्स हैं, उसके हमारे हेल्थ पे कैसे इंपैक्ट पड़ेंगे। जो हमारा येलो वाला रीजन है, ये रीजन हमें ये बताता है कि जो भी मटेरियल हम हैंडल कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो ज्यादा स्टेबल है या फिर काफी ज्यादा रिएक्टिव है। ये सारी चीजें हमें इससे क्लियर होती हैं। व्हाइट वाला जोन बेसिकली फ्रेंड्स हमें ये बताता है कि हमारे मटेरियल से रिलेटेड किसी तरीके के स्पेशल हैजार्ड्स तो नहीं है, अगर हैं तो वो क्या है। इसमें से फ्रेंड्स फ्लेमेबिलिटी, हेल्थ और इनस्टेबिलिटी या फिर आपका रिएक्टिविटी, इन तीनों को हम 0 से लेकर 4 तक की रेटिंग देते हैं। 0 का मतलब कि वो जो हैजार्ड है वो मिनिमम है और 4 का मतलब कि वो हैजार्ड जो है मेरा मैक्सिमम है। लाइक मैं आपसे बात करूं कि मैंने फ्लेमेबिलिटी को, मान लीजिए कोई केमिकल है उसको मैंने 0 रेटिंग दी है, इसका मतलब कि वो मटेरियल जो है मेरा वो फ्लेमेबल नहीं है। अब मान लीजिए कोई मटेरियल है उसको मैंने 4 रेटिंग दे दी फ्लेमेबिलिटी के टर्म्स में, इसका मतलब फ्रेंड्स वो मटेरियल मेरा काफी ज्यादा फ्लेमेबल है, तो मेरे को उसको हैंडल करते टाइम इस तरीके से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली एनएफपीए डायमंड आपका किसी भी मटेरियल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को आपको एक निगाह में बता देता है। आप खाली वेसल के ऊपर लगे हुए इस डायमंड को देख के या फिर टैंकर के लगे हुए बने हुए इस डायमंड्स को देख के आप ये बता सकते हैं कि उस जो मटेरियल में है वो किस तरीके का हैजार्ड है और आपको किस तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए 0 का मतलब मिनिमम हैजार्ड और 4 का मतलब मैक्सिमम हैजार्ड। फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ब्लू वाला टर्म। ब्लू, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिनोट करता है मेरे को हेल्थ हैजार्ड। फ्रेंड्स, 0 का मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हैजार्ड नहीं है जो केमिकल में हैंडल कर रहा हूं उसमें। 1 का मतलब फ्रेंड्स उस केमिकल में कुछ हैजार्ड्स हैं, ब्रीथिंग एपरेटस में बी वॉन्ट, ब्रीथिंग एपरेटस पहनना चाहिए। अगर मैंने उसी को हेल्थ के टर्म्स में 2 रेटिंग दे दिया है तो 2 का मतलब मॉडरेट हैजार्ड्स, ब्रीथिंग एपरेटस और फेस मास्क दोनों पहनने जरूरी हैं। अगर मैं सेम केमिकल को 3 की रेटिंग दूंगा तो 3 का मतलब होता है फ्रेंड्स सीरियस, टॉक्सिक। फुल पीवीसी सूट और ब्रीथिंग एपरेटस दोनों पहन के ही वो केमिकल मेरे को हैंडल करना है। अगर मैं 4 की रेटिंग किसी केमिकल को देता हूं तो उसका मतलब ये रहता है कि वो केमिकल मेरा हाईली टॉक्सिक है और हेल्थ पे उसका बुरी तरीके से बैड इंपैक्ट पड़ेगा। इवन वो फैटल भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है अगर शॉर्ट टर्म का भी एक्सपोजर हो गया तो। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं उसकी रेटिंग कैसी दी गई है और उसके हिसाब से आपको बेसिकली प्रिकॉशंस लेना रहता है। फ्रेंड्स, समझिएगा, पहले आप एनएफपीए डायमंड की में देखिए कि वो केमिकल आपका किस जोन में किस रेटिंग पे है, उसके हिसाब से आप उसके अगेंस्ट में आप तुरंत एक्शंस ले सकते हैं कि इस मटेरियल को मेरे को हैंडल करना है तो ये प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं फ्लेमेबिलिटी के टर्म्स में, सो फ्रेंड्स, अगर किसी मटेरियल को मैंने 0 रेटिंग दी है, इट मींस इट विल नॉट बर्न अंडर नॉर्मल कंडीशंस। उस मटेरियल में मेरा फायर पकड़ने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। स्लाइट, अगर 1 की रेटिंग दी है दैट मींस स्लाइट कंबस्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू इग्नाइट। अगर मैंने काफी स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी है तो उसमें फायर हो सकती है। 2 मॉडरेट, कंबस्शन रिक्वायर्स मॉडरेट हीटिंग टू इग्नाइट। ये बेसिकली उन मटेरियल्स को दिया जाता है जिसका फ्लैश पॉइंट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। 3 मीन्स सीरियस, ये उन मटेरियल्स को दिया जाता है रेटिंग जिसका फ्लैश पॉइंट आपका
73 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। 4 मीन्स एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। ये उन मटेरियल्स को दिया जाता है रेटिंग जिसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात चलिए तो मैं आपको हल्का सा क्लियर कर देता हूं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। बाकी मैं अगले लेक्चर में इसको डिटेल में कवर करूंगा। फ्लैश पॉइंट्स बेसिकली फ्रेंड्स मेरा वो टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी मटेरियल एक इंस्टेंट फायर पकड़ता है और वो फायर तुरंत बुझ जाती है। जस्ट एक फायर इग्नाइट होती है और फायर बुझ जाती है। उस टेम्परेचर को बेसिकली हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनस्टेबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी के टर्म्स में। अगर किसी मटेरियल को मैंने 0 रेटिंग दी है उसका मतलब कि वो जो मटेरियल है वो नॉर्मली स्टेबल, इट डजंट रिएक्ट विद वाटर। अगर मैंने उसको 1 रेटिंग दी है दैट मीन्स इट मे रिएक्ट इफ हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर। वो रिएक्ट कर सकता है अगर उसे हीट करूं या फिर मिक्स करूं पानी के साथ में। 2 मॉडरेट मतलब वो जो मटेरियल है वो मेरा अनस्टेबल है, वो पानी के साथ में रिएक्ट कर सकता है। 3 सीरियस मे डिटोनेट इफ सॉक्ड और हीटेड अंडर कन्फाइंड और मिक्स्ड विद वाटर। 3 मीन्स सीरियस है, अगर उसमें पानी टच में आ गया तो वहां पे धमाका हो सकता है। डिटोनेट मीन्स वो फायर हो सकती है वहां पे। 4 मीन्स एक्सट्रीम एक्सप्लोजन एट रूम टेम्परेचर। अगर किसी मटेरियल को मैंने 4 की रेटिंग दी है और वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर है तो वो अगर मॉइस्चर के टच में आता है तो उसमें धमाका भी हो सकता है, वो एक्सप्लोजिव हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्पेसिफिक हैजार्ड की। व्हाइट वाला कॉलम मेरे को स्पेसिफिक हैजार्ड्स बताता है। इसमें जो OXY अगर आपका लिखा हुआ दैट मीन्स वो एक ऑक्सीडाइजर है। एसिड मीन्स वो मटेरियल आपका एसिडिक नेचर का है। ALK मीन्स वो मटेरियल आपका एल्कलाइन नेचर का है। COR मीन्स वो मटेरियल जो है मेरा वो कोरोजिव नेचर का है। W अगर बच्चा बना हुआ है आपका बीच में लाइन कटी हुई है तो इसका मतलब कि आपको उस मटेरियल में कभी भी पानी नहीं यूज करना है, पानी को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है। और अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ लास्ट वाला पंखे के जैसा तो आपको ये समझना है कि ये बेसिकली जो मटेरियल है उसका रेडिएशन हैजार्ड है। सो फ्रेंड्स होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि NFPA डायमंड क्या होता है, हर एक कलर का क्या सिग्निफिकेंस है और हर एक के टर्म्स में जो अब हम 0 से 4 तक रेटिंग देते हैं तो हर एक रेटिंग का मतलब क्या होता है, उससे हमें क्या समझ में आता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। नाउ फ्रेंड्स मूव करते हैं एक एग्जाम्पल पे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा NFPA मैंने ड्रॉ किया है आपको इथेनॉल का और मिथेनॉल का। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इथेनॉल का हेल्थ हैजार्ड काफी ज्यादा है, इसका फ्लेमेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, बट इसमें आपका रिएक्टिविटी पानी के साथ में बिल्कुल ना के बराबर है और जो दूसरी लिमिट्स जो आपके अदर हैजार्ड्स हैं वो भी ना के बराबर है इथेनॉल में। सिमिलरली हम मिथेनॉल की बात करते हैं तो मिथेनॉल के भी केस में आप देखेंगे तो इसका हेल्थ हैजार्ड है, इसमें आपका फायर हैजार्ड है, लेकिन आपका रिएक्टिविटी पानी में बिल्कुल भी ना के बराबर है और कोई भी स्पेशल टाइप का हैजार्ड नहीं है। बट फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं तो हेल्थ हैजार्ड इथेनॉल का मिथेनॉल से ज्यादा है। मींस मिथेनॉल के कंपैरिजन में इथेनॉल का हेल्थ हैजार्ड ज्यादा है। लेकिन फ्लेमेबिलिटी की बात करता हूं तो दोनों सेम लेवल पे फ्लेमेबल है। मींस अगर मैं इन दोनों मटेरियल को हैंडल कर रहा हूं तो फ्लेमेबिलिटी दोनों मटेरियल्स की अच्छी खासी है, बिकॉज इनको मैंने रेटिंग 3 दे के रखा हुआ है। ये मटेरियल मेरे हाईली फ्लेमेबल है, तो इनको हैंडल करते टाइम मेरे को ध्यान रखना है कि एक तो ये मटेरियल फ्लेमेबल है और दूसरा ये मटेरियल मेरा हेल्थ पे भी बुरा इंपैक्ट डालता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए मैं मटेरियल्स को हैंडल करूंगा। सिमिलरली फ्रेंड्स आप किसी भी केमिकल से रिलेटेड NFPA डायमंड को देख के तुरंत ये समझ सकते हैं कि उस मटेरियल से रिलेटेड हैजार्ड्स क्या है और आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हम बेसिकली लेंगे LEL एंड UL क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसका नॉलेज होना हमें क्यों जरूरी है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।